WBJE का यार बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं ना, काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन आपके उसमें पूछा जाता है, लेकिन काफ़ी अच्छे तरीके से आप यार सॉल्व कर सकते हो, थोड़ा सा अगर आपके उसमें बेसिक कंसेप्ट जो है क्लियर हो। ठीक है, इसके आगे अपन देखते हैं थोड़ा सा WBJE 2019 का ही और एक क्वेश्चन क्वेश्चन अपन लिए हुए हैं वापस से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही यार क्वेश्चन है। द कंपाउंड विच इवॉल्व्स कार्बन डाइऑक्साइड। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपको मेरे चैनल में यशीश बैनर्जी। और आज की वीडियो में यार आपके साथ में बात करने वाला हूँ WBJE 2023 का जो फ्री कोर्स आ रहा था उसका और एक नया एपिसोड लेकर के। और ये हमारे पास में सेकंड एपिसोड है जिसके अंदर में मैं आपके सामने WBJE प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो भी हमारे पास में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पूछे गए थे वो सारे टॉपिक्स का रियल कंसेप्ट आपको मैं क्लियर करवाऊंगा। और काफी सारे रियल कंसेप्ट इस तरीके से आप सीख सकते हो। पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करने का यार एक ही तरीका है कि आप यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जहां से क्वेश्चन पूछा गया उस टॉपिक को क्लियर करो, उस टॉपिक का रियल कंसेप्ट को बेसिकली क्लियर कर लो। तो आई होप आपको आज का एपिसोड काफी ज्यादा पसंद आएगी। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आए, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, कमेंट करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना अपने सारे के सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी चैनल का मजा उठा सके। तब तक के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, जल्दी से वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत सारे बच्चे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम समझ नहीं पा रहे कि इस तरीके से उनको उनका मार्क्स जो है इंप्रूवमेंट करना है। मार्क्स इंप्रूवमेंट को लेकर के बहुत सारे बच्चे परेशान है WBJE में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा यार, WBJE का जो हमारा बैच है उसके अंदर में यार आपको 2000 प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दिया जा रहा है। उसके साथ में आपको यार 10 मॉक टेस्ट अलग से मिलेगा। तो दोनों ही चीज को अगर आप साथ में प्रैक्टिस कर लेते हो, साथ में थोड़ा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लेते हो, आपका ओवरऑल मोटा मोटा सोल्यूशन जो है पूरा का पूरा दिमाग में बैठ जाएगा। और ओवरऑल जो भी MCQs आते हैं, जिस तरीके के MCQs आते हैं, आप पूरा का पूरा पकड़ जो है बना पाओगे। हमारे पास में मॉक टेस्ट देकर के अपने स्कोर को जस्टिफाई कर पाओगे, जज कर पाओगे, किस लेवल पे आप खड़े हो वो चीज चेक कर पाओगे। साथ में यार हमारा वीडियो मेंटरिंग सेशन है जिसके अंदर यार टॉपर्स हमारे साथ में बात करेंगे। आपके 2022 के हमारे जो स्टूडेंट्स एक्स स्टूडेंट्स है उनको अपन लेकर के आएंगे, जो लोग आज की डेट में जादवपुर यूनिवर्सिटी या तो किसी भी दूसरे यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं वेस्ट बंगाल के अंदर में, वो सारे स्टूडेंट्स यार आपके साथ में बात करेंगे और काफी ज्यादा आपको अच्छा एक्सपोजर मिल रहा होगा। इस बैच में एनरोल करने का स्टेप्स आपको मैं बता देता हूँ। 399 रुपीज सबसे पहले तो यार डिस्काउंट के बाद प्राइस हमारे पास में चल रहा है। काफी लिमिटेड सीट्स के लिए डिस्काउंट है, फटाफट एनरोलमेंट कंप्लीट करो अगर आप सीट बुक करना चाहते हो। डिस्क्रिप्शन में यार लिंक दिया हुआ है, लिंक पे क्लिक करके हमारी टीम को मैसेज करो, QR कोड लेकर के पेमेंट कंप्लीट करो। नंबर भी ले सकते हो, बस पेटीएम, गूगल पे, फोन पे से पेमेंट कंप्लीट करके स्क्रीनशॉट भेज दो और आपका एडमिशन अपन डन कर देंगे कुछ ही घंटों के अंदर अंदर। और आपको क्वेश्चन जो है उसी दिन से मिलने लग जाएंगे, ठीक है ना। आई होप यार आपको पूरा का पूरा चीज जो है समझ में आ गया होगा। बाकी तो आज की वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यार बेसिकली ये एपिसोड मैं शूट करना स्टार्ट कर चुका था। थोड़ी देर शूट करने के बाद में यार कैमरे में कुछ दिक्कत हुआ, तो वापस से मुझे एपिसोड शूट करना स्टार्ट करना पड़ रहा है वापस से, ठीक है। तो यार कुछ बातें मैं बता चुका था, जो चीज़ वापस से आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। रिकॉर्ड नहीं हो पाया तो मेनली यार मैं आपको जो चीज़ बताना चाहूँगा, सबसे पहले तो एपिसोड 1 को अगर आप नहीं देखे हो, एपिसोड 1 को जा करके देख लो, ठीक है। ये हमारे पास में सेकंड एपिसोड है WBJE 2023 के लिए। हमारे पास में जो क्रैश कोर्स फ्री कोर्स आपके पास में यूट्यूब के अंदर में अपन लेकर के आ रहे हैं, उसके अंदर में आपके पास में केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस आपका मैंने कवर करवाया था। कुछ क्वेश्चंस के अंदर में आपका जो थ्योरी होता है वो थ्योरी आपका मैंने कवर करवाया था। ट्रिक्स के अलग प्लेलिस्ट होता है हमारे चैनल के अंदर में, वो आप जाकर के चेकआउट कर सकते हो। 2022 में हमने एपिसोड्स बना के रखे हुए हैं, 50 एपिसोड्स बना के रखे थे। तो यार ट्रिक्स अलग चीज़ होता है और जो बेसिकली कंसेप्ट है, कंसेप्ट अगर आपको थोड़ा बहुत भी नहीं पता है तो आप ट्रिक्स में नहीं जा सकते। तो आपको सबसे पहले कंसेप्ट बिल्ड करना है, उसके बाद में थोड़ा बहुत मार्क्स आपका 50-60 मार्क्स आपका आ रहा होगा, उसके बाद में आप ट्रिक्स में जाओगे और आपका थोड़ा बहुत मार्क्स इंप्रूव होगा और आप जादवपुर यूनिवर्सिटी पहुंच सकते हो। उससे पहले आपको कंसेप्ट बिल्डिंग में जो है फोकस करना है। तो कंसेप्ट बिल्डिंग भी अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही करेंगे, ट्रिक्स भी अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही करेंगे। तो सारा चीज़ आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही कवर हो रहा होगा, ठीक है। 2019 के पेपर से यार कुछ क्वेश्चन आपके लिए मैं उठाया हूँ, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और आपका फिजिकल, तीनों ही सेक्शन से आपका क्वेश्चन यहाँ पे बेसिकली उठा लिया हो आपके लिए। और केमिस्ट्री सेक्शन से यार कुछ क्वेश्चन आपके हमने कवर करवाया था 2022 के पेपर से, ऑफिशियल पेपर से, एपिसोड 1 में। और यहाँ पे मैं आपका 2019 के पेपर से कुछ टॉपिक्स आपका 5 क्वेश्चन 5 टॉपिक आपका बेसिकली कवर करवाने वाला हूँ। ऑर्गेनिक सेक्शन से यार कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, ये सारे चैप्टर्स कवर किया था मैंने, इस एपिसोड में बेसिकली कवर करने वाला हूँ मैं। और यहाँ पे यार बाकी आपके पास में फिजिकल केमिस्ट्री के भी आपका कुछ चैप्टर्स कवर होगा और जैसे कि केमिकल काइनेटिक्स का एक क्वेश्चन है आपके पास में, वो चीज़ आपका कवर हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन पेपर फोकस करते हैं, ठीक है। 2019 का यार हमारे पास में ये क्वेश्चन पेपर से मैंने क्वेश्चन ऑफिशियल पेपर से उठाया हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, वन ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज पी, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ पी हमारे पास में पूछा गया है। अब ये एक हमारे पास में रिएक्शन हो रहा है, इसके अंदर में ये जो प्रोडक्ट है पी, इसके अंदर में पी का जो स्ट्रक्चर है वो चीज़ आपके पास में यहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिया गया, इसके अंदर में आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। कैटेगरी 1 का क्वेश्चन है यार, कैटेगरी 1 का क्वेश्चन है, तो यार 1 नंबर का आपका क्वेश्चन यहाँ पे हो रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे आप बेसिकली देखो 4 ऑप्शन आपके पास में दिया गया है। अब सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, कभी भी क्वेश्चन कोई भी देखते हो, कोई भी MCQ देखते हो, चाहे आप बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे आप WBJE दे रहे हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, यहाँ पे देखो यार कभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके पास में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना रिएक्शन वाले। सबसे पहले देखो यार, कभी भी एक्वस वाला कुछ दिया हुआ है ना, एक्वस वाला दिया हुआ है, तो एक्वस का काम होता है कि हमारे पास में पता है, कभी भी एक्वस सोल्यूशन दिया होता है तो उसका काम होता है हमारे पास में पानी घुसाना अंदर, ठीक है।
आप मान लो कि एक्वस NaOH देते हो, ठीक है, बहुत बार हम यूज़ करते हैं, KOH भी यूज़ करते हैं, ठीक है यार। तो आपके पास में यहाँ पे बेसिकली ये काम क्या करता है, ये पोटेशियम सॉल्ट में बदल देगा। जैसे कि यहाँ पे NaOH होता तो हमारे पास में सोडियम सॉल्ट में बदल देता, ठीक है। जैसे ये हमारे पास में जो CCl3 वाला स्ट्रक्चर है ना, इस स्ट्रक्चर के ऊपर ही पूरा का पूरा चेंज हो रहा है जो भी हो रहा है, ठीक है। क्योंकि आप ओवरऑल स्ट्रक्चर को देखो, यहाँ पे भी हमारे पास में आपका डबल बॉन्ड जो है ये प्रेजेंट है, यहाँ पे भी प्रेजेंट है, यहाँ पे भी प्रेजेंट है, और यहाँ पे भी हमारे पास में ऑक्सीजन जो है बेसिकली प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो मेनली आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि यहाँ से आपके पास में जो है ये K आकर के यहाँ पे आ रहा होगा जुड़ के, और आपका ये CCl3 वाला जो स्ट्रक्चर है इसको चेंज कर रहा होगा, ठीक है। और इसके बाद में हमारे पास में H3O+ जब भी दे रहे होते हैं ना, तो इसको अपन हाइड्रोलाइज करने के लिए देते हैं, ठीक है। इसका काम क्या होता है, हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो H3O+ का काम आपका क्या होता है, हाइड्रोलिसिस करना। तो मोटे मोटे शब्दों में अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूँ, ठीक है, ये आपका जो ओवरऑल एक्वस KOH है, ठीक है, या फिर यहाँ पे हमारे पास में NaOH भी हो सकता है, क्वेश्चन में KOH दिया है, कभी NaOH भी आ सकता है, ठीक है। ये सब चीज़ भी बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता। ये आपका बेसिकली एक रिएजेंट है। इसका काम क्या होता है, इसका काम करना होता है पानी घुसाना। मतलब पानी घुसाना मतलब क्या होता है, इन शॉर्ट आप बेसिकली समझ सकते हो कि आप यहाँ पे इसको एक न्यूट्रलाइज फॉर्म में लेकर के आने की कोशिश कर रहे हो, और आपके पास में इसका जो हमारे पास में OK वाला पार्ट है, अरे यार पेज ही फाड़ दिया मैंने, चलो कोई ना। OK वाला जो हमारे पास में पार्ट है, ये बेसिकली ये पार्ट हमारे पास में इसके अंदर में आकर के जुड़ेगा, ये पार्ट हमारे पास में कार्बन के साथ में आकर के जुड़ेगा, और यहाँ पे हमारे पास में Cl3 है, ये बाहर निकल जाएगा। क्या आपको बात क्लियर हुआ, ये हमारे पास Cl3 जो है बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे चेंज बेसिकली क्या हो रहा होगा, सबसे पहले तो आपके पास में चेंज हो रहा होगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ थोड़ा सा, CCl3 वाला जो पार्ट है ना, सबसे पहले तो बेंजीन बना लेते हैं। ये आपके पास में एक बेंजीन में बना लिया। अब यहाँ पे देखो बेसिकली जो कार्बन है ये रहेगा एज इट इज, ठीक है। यहाँ पे क्या आके जुड़ेगा, COK, ठीक है, COK। इसके अंदर में हमारे पास माइनस होगा, ये प्लस होगा, ऑक्सीजन का माइनस, पोटेशियम का प्लस, ठीक है। तो ये आपके पास में एक इंटरमीडिएट स्टेप बनेगा, और इसके बाद में हमारे पास में जो फाइनल स्टेप होगा, फाइनल स्टेप में हमारे पास में हाइड्रोलिसिस होगा, और हाइड्रोलिसिस होकर के हमारे पास में कार्बोक्सिलिक एसिड में ये चेंज हो रहा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली क्या होगा, आपके पास में H3O+ का काम यहाँ पे एक्ट होगा, ठीक है। तो आपको बेसिकली यहाँ पे मैं कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, ठीक है। ट्रिक्स वगैरह जो होता है वो सेपरेट एपिसोड में आपको बेसिकली सिखाऊंगा, सेपरेट एक प्लेलिस्ट बनाएंगे अपन ट्रिक्स का। ये अपने पास में ये क्वेश्चन 1 जो था, इसका पहला आंसर जो हमारे पास में वो ऑप्शन नहीं होगा, और आपके पास में यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड बेसिकली यहाँ पे बन रहा होगा। आई होप आपको मैं थोड़ा बहुत कंसेप्ट या सिखा पाया, थोड़ा सा मैं टाइम लेकर आपको समझा रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं आता, उनको बिल्कुल बेसिक्स नहीं पता, तो यार अभी थ्योरी के थ्रू कवर करवाने जाऊंगा, बुक्स के थ्रू कवर करवाने जाऊंगा, टाइम लग जाएगा, ठीक है। बोर्ड्स वाले बच्चों को कवर करवा रहा हूँ, थोड़ा बहुत करवा पा रहा हूँ, अब बहुत ज़्यादा टाइम यार नहीं हो पा रहा है मेरा भी, तो जिस हिसाब से मैं करवा पा रहा हूँ उस हिसाब से मैं बोर्ड्स वाले बच्चों को थोड़ा बहुत करवा रहा हूँ। लेकिन आपके लिए यार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है MCQ प्रैक्टिस करना, तो आपके लिए यार MCQ पे फोकस करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कम टाइम बचा रह गया, ठीक है। 2 महीने के आसपास, 3 महीने के आसपास बचा रह गया है अभी, 3 महीना भी नहीं है, अप्रॉक्स आप 2 महीना मान के चलो बचा रह गया है, तो बहुत ज़्यादा कम टाइम है यार, आपको अच्छे से पढ़ाई करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन अपन देख लिए, दूसरा क्वेश्चन पे अपन आगे बढ़ते हैं। 2019 का हमारे पास में ऑफिशियल पेपर से वापस से एक क्वेश्चन आपके पास में लेता हुआ मैं, वापस से क्वेश्चन जो हमारे पास में देखो यार, क्यू का स्ट्रक्चर पूछा गया है, जैसे हमारे पास में लास्ट क्वेश्चन था एक रिएक्शन दे दिया गया था, तो सिमिलर तरीके का क्वेश्चन आपके पास में बार बार पूछा जा सकता है, मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास में देखो ये जो स्ट्रक्चर दिया है, दिस इज काइंड ऑफ अ सैलिसाइलिक एसिड स्ट्रक्चर, ठीक है। सैलिसाइलिक एसिड का स्ट्रक्चर को थोड़ा याद करो, सैलिसाइलिक एसिड का स्ट्रक्चर के तरीके से ही है हमारे पास में ये, ठीक है। बाकी यहाँ पे हमारे पास में देखो, कभी भी आप देखते हो ना कि एसिटिक एनहाइड्रेट दिया हुआ है और कंसनट्रेटेड H2SO4 हमारे पास में दिया हुआ है, इसके साथ में हीट दिया हुआ है। बहुत बार मैं बच्चों को बताता हूँ कि आप नेम रिएक्शन प्रैक्टिस करो, ठीक है, नेम रिएक्शन प्रैक्टिस करो। तो नेम रिएक्शन जब प्रैक्टिस करते हो ना, हमारा नेम रिएक्शन शीट एक चैनल के अंदर में दिया हुआ है, आपको बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है। मैं बहुत सारे वीडियोस के अंदर में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे के रखता हूँ। चलो मैं इस वीडियो के अंदर में भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दे रहा हूँ। मेरा 12th के टाइम में मैंने यार बनाया था, मेरा 12th का जो टाइम था उस टाइम मैंने बनाया था, और नेम रिएक्शन शीट यार मैंने लगातार 50 दिन प्रैक्टिस किया था, 50+ दिन बेसिकली प्रैक्टिस किया था। बहुत ज़्यादा मुझे हेल्प किया था वो चीज़, और नीट से पहले भी मैंने प्रैक्टिस किया था, बहुत ज़्यादा मुझे स्कोर बूस्टअप करने में बहुत ज़्यादा हेल्प किया था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरा काफ़ी ज़्यादा उसके बाद से स्ट्रॉन्ग हो गया था, मुझे चीज़ें जो है काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आने लग गए थे। नेम रिएक्शंस देखते ही मुझे आंसर जो है याद आ जाता था, ठीक है ना। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो हमारे पास में रिएक्शन है ना, 3 रिएक्शन आपके पास में मैंने आपको बताया था, जो मेरे वीडियोज़ देखते हो आपको पता होगा। 3 रिएक्शन मैंने आपको बताया था। सबसे पहले आपके पास में सैलिसाइलिक एसिड जो होता है ना, सैलिसाइलिक एसिड का
तीन रिएक्शन होता है, ठीक है। इसका 3 एप्लीकेशन रिएक्शन होता है। एक आपका क्या होता है, एस्पिरिन, जो कि इस केस में बन रहा होगा। एक आपका क्या होता है, सलॉल, ठीक है ना। और एक होता है आपका ऑयल ऑफ इंटरवीन। छोटा छोटा करके मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, आप लोग थोड़ा समझ लो। ये 3 रिएक्शन आपका एप्लीकेशन रिएक्शन होता है। ये 3 चीज़ आपको बेसिकली देखना है और आपको पता करना है ये 3 रिएक्शन हमारे पास में क्या होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर ऑल्टरनेट ईयर में आपके पास में सैलिसाइलिक एसिड रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। ये 2019 का पेपर है, सैलिसाइलिक एसिड रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास में आया हुआ है। पिछले एपिसोड में मैंने 2022 का क्वेश्चन उठाया था, वहाँ पर भी सैलिसाइलिक एसिड रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था। तो यार हर ऑल्टरनेट ईयर में आपके पास में क्वेश्चन आता है। इसके बाद में 20-21 जब भी पेपर्स दिखाऊंगा आपको, जो भी सारे पेपर्स का क्वेश्चन दिखाऊंगा, सारे पेपर्स कवर होगा आपका। तो सारे पेपर्स के अंदर में जो भी क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको सैलिसाइलिक एसिड या फिर तो इसके रिलेटेड आपका जो भी नेम रिएक्शन होता है, चाहे आपका रीमेटिमेन हो जाए, चाहे आपका दूसरा रिएक्शन हो जाए, सैलिसाइलिक एसिड एक इंपॉर्टेंट आपका कंपाउंड है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास में। नेक्स्ट हमारे पास में मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो रिएक्शन हो रहा है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपके पास में बेसिकली एसिडिक एनहाइड्रेट जो होता है ना, इसका स्ट्रक्चर आपको दिखाना चाहूँगा। एसिडिक एनहाइड्रेट का स्ट्रक्चर जो हमारे पास में होता है, CH3CO फोल्ड वाइज होता है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर ये होता है। इसको थोड़ा तोड़ के लिखने की कोशिश करूँ अगर, ये क्या है हमारे पास में, एसिडिक एनहाइड्रेट है, ठीक है। CH3CO अगर मैं लिखने की कोशिश करूँ, ठीक है, और आपके पास में यहाँ पे और एक ऑक्सीजन है और सिमिलर चीज़ वापस से होगा। तो ये आपके पास में बेसिकली जो है एसिडिक एनहाइड्रेट का स्ट्रक्चर है। अब ये चीज़ जो है जब इसके साथ में रिएक्ट करता है, ठीक है, ये दोनों चीज़ जब साथ में रिएक्ट करते हैं, एक आपका ये और एक आपका ये ये क्या है आपका, सैलिसाइलिक एसिड है, ठीक है। सैलिसाइलिक एसिड के साथ में ये आपके पास रिएक्ट करेगा और एसिडिक एनहाइड्रेट जैसे रिएक्ट करेगा, साथ में आप कंसंट्रेट H2SO4 डालोगे। यहाँ पे बेसिकली आपके पास में क्या होगा, CH3CO वाला जो पार्ट है ना, CH3CO वाला जो पार्ट है, ये आके बेसिकली यहाँ पे जुड़ रहा होगा। यहाँ पे जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में जैसे कि आपको देखने को मिल रहा है, ये आपके उसमें यहाँ पे जुड़ेगा और COCH3 आपके उसमें बनाएगा। और बाकी जो आपके उसमें पार्ट है, ये पूरा का पूरा जो पार्ट है CH3COO, और ये पूरा का पूरा पार्ट जो है ये आपके पास में इसके साथ में जुड़ के बाहर निकल रहा होगा, ठीक है। तो ये आपके पास में कंप्लीट जो है रिएक्शन है और यहाँ पे आपके पास में वापस से जो है ऑप्शन ए राइट होता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये आपके पास में दूसरा क्वेश्चन अपन सॉल्व कर लिए, ठीक है। यहाँ पे 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यार इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन आप कह सकते हो, नेम रिएक्शन से थोड़ा सा हटके रिएक्शन, एप्लीकेशन रिएक्शन आप कह सकते हो, आपको मैंने दिखाया। WBJE का यार बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं ना, काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन आपके उसमें पूछा जाता है, लेकिन काफ़ी अच्छे तरीके से आप यार सॉल्व कर सकते हो, थोड़ा सा अगर आपके उसमें बेसिक कंसेप्ट जो है क्लियर हो, ठीक है। इसके आगे अपन देखते हैं थोड़ा सा WBJE 2019 का ही और एक क्वेश्चन अपन लिए हुए हैं वापस से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यार क्वेश्चन है। द कंपाउंड विच इवॉल्व्स कार्बन डाइऑक्साइड ऑन ट्रीटमेंट विथ एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट हमारे पास में क्या होता है, सबसे पहले तो बता देता हूँ, NaHCO3 होता है, ठीक है ना। NaHCO3 हमारे पास में क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, ठीक है। अब इसके साथ जब रिएक्ट करेगा तब हमारे पास में जो है कौन सा चीज़ रिएक्ट करने के बाद में NaHCO3 के साथ में कौन सा ये 4 जो ऑप्शन दिया गया है बेसिकली, इसके अंदर में कौन सा चीज़ रिएक्ट करने के बाद में हमारे पास में जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर निकलेगा, इवॉल्व होगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले तो एक चीज़ देखो कि आपके पास में ये जो भी 4 चीज़ें दिया गया है ना, चाहे ये हो जाए, आप बेसिकली एंड चीज़ को देखो, बेसिकली फंक्शनल ग्रुप को देखो। यहाँ पे ये है, ठीक है, RCOO मतलब आपके पास में क्या है, ये एस्टर एक। तो आपके पास में ये 4 ऑप्शन के अंदर में ना सबसे अच्छे तरीके से यार हाइड्रोलाइज कौन होने की कोशिश करेगा। हाइड्रोलाइज मतलब समझते हो ना कि वहाँ पे हमारे पास में जैसे कि यहाँ पे Cl है, जैसे कि यहाँ पे OH है, जैसे कि यहाँ पे NH2 है, जैसे कि यहाँ पे COO है। ये 4 के अंदर में कौन सा चीज़ सबसे पहले बाहर निकलने की कोशिश करेगा। अब देखो COO मतलब RCOOR जो है ना, ये काफ़ी ज़्यादा भी स्टेबल है, ठीक है। जैसे कि OH है ना, ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है। लीविंग ग्रुप सबसे अच्छा कौन होता है पता है, Cl होता है। आपने बहुत बार देखा होगा, ये पेज यार इसका किस्मत ख़राब है, बार बार ये फट रहा है। लेकिन यार Cl जो होता है हमारे पास में, Cl एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। बहुत सारे बच्चों को मैं बताता हूँ यार कि लिविंग ग्रुप आपके पास में जब भी मैं ये हेलो एल्केन चैप्टर पढ़ा तो इससे पहले भी बहुत सारे बच्चों को मैं पढ़ा चुका हूँ, और सारे बच्चों को मैं बताता हूँ कि यार ये लिविंग ग्रुप जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप लिविंग ग्रुप को अच्छे से समझो, क्योंकि ये जो आपके पास में चीज़ है ना, इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत बार आता है। आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आप जाकर के देखो क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल जो है चीज़ होगा यहाँ पे।
क्लोरीन जो है यहाँ से हमारे उसमें बाहर निकल रहा होगा और NH CO3 के साथ में रिएक्ट करके यहाँ पे हमारे उसमें एक रिएक्शन होगा जिसके अंदर में आपका ये चीज़ जो है कम्प्लीटली आपका एक रिएक्टेंट के तौर पे काम करेगा, ठीक है। इसके बाद में अगर मैं बात करूँ WBG 2019 के पेपर से हमारे पास में और एक क्वेश्चन है, द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ, ये हमारे पास में दिया गया है और 60 डेज़ हमारे पास में जो हाफ लाइफ टाइम दिया गया है। द रेडियो एक्टिविटी आफ्टर 180 डेज़ हमारे पास में क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले बताना चाहूँगा इनिशियली हमारे पास में आप सोचो क्या है, इनिशियल पे हमारे पास में क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन बेसिकली क्या है, अब 100 मान लो, ठीक है। इनिशियल कंसंट्रेशन हमारे पास में जो है ए, इसके हिसाब से हम डिनोट करते हैं इसको, ठीक है। इसको आप 100 मान लो। इसके बाद में आप देखो बेसिकली टी हाफ क्या दिया गया है, टी हाफ क्या दिया गया है आपके पास में, टी हाफ जो है 60 डेज़ दिया गया है, टी हाफ 60 डेज़ दिया गया है। इसके बाद आप बेसिकली देखो आपके पास में 180 डेज़ जो दिया गया है आपका टी दिया गया है, दिस कॉल्ड योर टी। क्या आपको बात क्लियर हुआ? इसके बाद अगर मैं बात करूँ, अब ये जो टी है ना, ये जो टी आपका टाइम है ये आपके पास में 180 दिन दिया गया है। यहाँ पे बेसिकली इसको कैलकुलेट अगर करने की कोशिश करो तो n इंटू हमारे पास में टी हाफ, इसका फॉर्मूला हमारे पास में होगा n मल्टीप्लाइड बाई टी हाफ, ठीक है। टी हाफ जो है हमारे पास में क्या है, आपका हाफ लाइफ है और n हमारे पास में क्या है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ है, ठीक है। n हमारे पास में क्या है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ है। बेसिकली बहुत सिंपल सा एक सवाल है आपके पास में, बहुत ज़्यादा सिंपल एक फॉर्मूला आपको लगाना है और इसके थ्रू आपको बेसिकली क्लियर करना है। अब अगर मैं बात करूँ रेडियो एक्टिविटी के बारे में, अगर मैं बात करूँ, माफ़ करना ये माइक का तार जो था ना वो हिल गया, अब देखते हैं यार, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी के बारे में अगर मैं बात करूँ, A=X आपके पास बेसिकली इसका फॉर्मूला होता है। तो इसको आपको एक इक्वेशन पे बिठाना होगा और इक्वेशन पे बिठा के आपको बेसिकली इसको सॉल्व करना होगा। अब यहाँ पे बेसिकली n का वैल्यू तो अपने पास में दिया नहीं है कुछ, तो अपन इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। यहाँ पे बेसिकली इसके पास में मैं लिखता हूँ n इक्वल टू आपके पास में क्या हो जाएगा, अब इसको आपको बेसिकली थोड़ा सा निकालना होगा इसका वैल्यू को, और जैसे ये वैल्यू निकाल के देखोगे ना आपके पास में 12.5 जो है आंसर आ रहा होगा, 12.5% आपके उसमें आंसर आ रहा होगा। और थोड़ा सा मैं आपको अगर और समझाने की कोशिश करूँ, जैसे कि आप इसका पूरा वैल्यू निकालोगे तो a-x आप बेसिकली करोगे आपके पास में a-x इक्वल्स टू a-x बेसिकली इसके साथ में इक्वल्स टू होगा हमारे पास में क्या जो भी इसका वैल्यू निकलेगा आपका n का वैल्यू जो भी निकलेगा, ठीक है ना, इसको आप बेसिकली यहाँ पे बिठाओगे और आपके पास में इसका आंसर जो है बेसिकली निकल करके आ रहा होगा। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे हमारे पास में जो भी ऑप्शंस है ना, इसके अंदर में बहुत अच्छा ये एक ट्रिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत अच्छा ये एक ट्रिक्स का क्वेश्चन है। जो भी हमारे पास में ऑप्शन दिया गया है बहुत सिंपल ऑप्शंस है और काफ़ी अच्छे तरीके से। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा इस ऑप्शन को तो ऐसे ही एलिमिनेट कर दूंगा मैं, ठीक है। और अब ऐसे ही मैं बहुत सारे ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकता हूँ, अभी फ़िलहाल तो मैं आपको नहीं बताऊंगा इस एपिसोड के अंदर में। मुझे बहुत अच्छा एक ट्रिक समझ में आया। मैं यार इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करते करते ना मुझे ट्रिक्स दिखा दिमाग में पूरा, ठीक है ना। बहुत सिंपल ऑप्शंस दिए गए, मैंने ऑप्शंस को अच्छे से ऑब्जर्व किया, जब मुझे दिखा कि बहुत तगड़ा एक ट्रिक्स लगेगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलो ट्रिक्स वाला एपिसोड भी बहुत जल्दी बना दूंगा, कल परसों तक बनाने स्टार्ट करता हूँ मैं ट्रिक्स का एपिसोड भी, और ये एपिसोड्स भी अपन कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे अपन देखते हैं हमारे पास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आज के इस एपिसोड का WBG 2019 के पेपर से वापस से, द रिएक्टिव स्पीशीज ऑफ क्लोरीन बीच हमारे पास में क्या होगा, ठीक है। तो इसके अंदर में मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका OCl- जो होता है ये चीज़ जो है हमारे पास में एक्ट कर रहा होता है और यहाँ पे बेसिकली O+ एंड Cl- हमारे पास में बाहर निकलता है। इसको आप बेसिकली अगर ऐसे रिएक्शन के तौर पे बेसिकली लिखने की कोशिश करो तो ये आपके पास में बाहर निकल रहा होता है। तो ये आपके पास में कंप्लीट रिएक्शन था, ठीक है, और ये आपके पास में आंसर जो है हो रहा होगा। तो क्लोरीन बीच अभी हमेशा याद रखना यार, इसको बेसिकली NaOCl लिखते हैं ऐसे, ठीक है ना, दिस इज़ क्लोरीन ब्लीच, ठीक है, क्लोरीन ब्लीच, ठीक है। तो ये आपके पास में 5 टॉपिक मैंने आपको समझाया और इसके अंदर से यार कोई भी क्वेश्चन आता है, आई होप आप इसके बाद आप सॉल्व कर पाओगे। आपको काफ़ी ज़्यादा केपेबल बना दिया मैंने कि इसके बाद आप ये सारे क्वेश्चंस के ऊपर जो भी सारा आपका क्वेश्चन आएगा ये सारे टॉपिक्स के ऊपर आप अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। बाकी तो यार आपके पास में काफ़ी अच्छे तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 2-3 टॉपिक यहाँ पे कवर हुआ वापस से, और आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी धीरे धीरे अपन कवर कर रहे हैं। लास्ट एपिसोड में अपन कवर किए थे P ब्लॉक वगैरह। तो तब तक के लिए यार यही बताना चाहूँगा, अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ये आपके पास में सेकंड एपिसोड था और काफ़ी फ्रीक्वेंसी के साथ में अब मैं एपिसोड्स अपलोड करने वाला हूँ यार। इस बार मैं वापस से टारगेट ले रहा हूँ कि कुछ धमाका मुझे मचाना है WBGE में, और 50 एपिसोड यार वापस से इसका कंप्लीट करने का मैं सोच रहा हूँ। आप लोग बताओ आप लोग क्या चाहते हो, और इसका अगर नहीं भी कर पाऊँ तो ट्रिक्स का कर दूंगा, कोई ना कोई एक सीरीज़ का बेसिकली 50 एपिसोड में बेसिकली वापस से कंप्लीट करूँगा 2023 के अंदर में। और आप लोग अगर कमेंट करोगे, सजेस्ट करोगे मुझे, दोनों ही एपिसोड्स, दोनों ही जो सीरीज़ है हमारे पास में इसके अंदर में 50% करके अगर बना दें हम, और 100 वीडियोज़ अगर टोटल इस चैनल के अंदर में आ जाए, टोटल आपका क्वेश्चन सॉल्विंग का, काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। और बाकी थ्योरी वीडियोस तो अपलोड हो ही रहे साथ में, काफ़ी ज़्यादा मज़ा उठाते रहो। तब तक के लिए मैं बताना चाहूँगी इस एपिसोड के यहाँ पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं हमारी आउट्रो पे, और वीडियो को लाइक कर देना। बाकी तो यार आउट्रो पे मिलते हैं, चलो ठीक है।
तो यार आई होप आज की इस एपिसोड में जो भी सारा क्वेश्चन आपको मैंने दिखा आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। इस एपिसोड के अंदर भी यार बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वापस से आपका कवर हो गया और बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपका मैंने क्लियर करवा दिया। इसी तरीके से बहुत सारे एपिसोड आपके पास WBG से पहले आ रहा होगा। डेफिनेटली यार आप इस चैनल में अगर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखना। इसी तरीके से सपोर्ट करते रहना चैनल को, कमेंट करके मुझे मोटिवेट करना है। तब तक के लिए बताना चाहूंगा वीडियो अगर आपको पसंद है वीडियो को लाइक करके कमेंट करके शेयर कर देना अक्रॉस वेस्ट बंगाल, अक्रॉस इंडिया रैदर। बाकी तो यार तब तक के लिए इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय। बाकी यार मैं बताना भूल गया था कि कोर्स के अंदर में अगर आप एनरोलमेंट कंप्लीट करना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आकर के हमारी टीम के साथ बात करो और आज ही आपका सीट जो है बुक कर लो। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। बहुत बहुत ऑल द बेस्ट और तब तक के लिए बाय।